हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचीन सोल्ड। आज के ब्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। इधर रोशनी नहीं है, इधर लाइट भी ऑन नहीं किया मैंने। मेरे लिए भाभी लेके आई थी, मेरे लिए नहीं, हम सबके लिए लेके आई थी, बट बताती हूँ क्यों मैं अपने लिए बोल रही हूँ। भाभी लेके आई थी दही वड़ा, जिसमें से 2 मैंने निकाल दिया। ये मूंग दाल और उड़द दाल दोनों के कॉम्बिनेशन का है, तो ये भाभी लेके आई थी। लेकिन यहाँ दही कोई नहीं खाता, ना पापा जी खाएंगे ना पापा जी को मतलब मना है, इसलिए पापा जी नहीं खा रहे हैं। अर्णव नहीं खाते तो नहीं खाएंगे, और मैं खाऊंगी। लड्डू के पापा खा सकते हैं, और प्राची ताजा नहीं खाएंगे बिकॉज ठंड बहुत ज़्यादा है। सो गाइस, अभी जस्ट पिकअप वाले भैया आए थे, मेरे मन में एक क्वेश्चन छोड़ के चले गए। एक्चुअली क्या हुआ है, मैंने श्याम बाबा की मैं डिलीवरी बॉय का बात कर रही थी, और बारिश आ गई। अभी क्या हुआ था, मैं भैया आए डिलीवरी वाले, तो बोले कि क्या हुआ मैम, आप भगवान जी का फ़ोटो क्यों रिटर्न कर रहे हो। और मेरा फ़ोटो एकदम छोटा आ गया था, इतना छोटा सा, तो मैं बोली उस वजह से। तो वो मेरे को बोले हैं कि आप जाओ, आपको दर्शन करना ज़रूरी है। तो मेरे दिमाग में आ गया कि यार मैं जल्दी से जल्दी जाऊँ। वैसे ही मेरे मन में बहुत टाइम से आ रहा है श्याम बाबा के दर्शन के लिए, तो देखते हैं। हाँ पापा जी। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचीन सोल्ड। आज के ब्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। और आज मुझे लगाना था आलता, तो मैं यहाँ आलता लेके बैठ गई हूँ। ये कुकुमणि वाला आलता है शायद, पता नहीं, ये वेस्ट बंगाल से ही आया है, और वहाँ का आलता बहुत अच्छा होता है। तो सुबह की शुरुआत कुछ ऐसी हो रही है कि मैं नहा धोआ चुकी हूँ, और अब जा कर के यहाँ पे आलता लगा रहा है। ये मेरे शादी के टाइम मेरा मेकअप ब्रश हुआ करता था, मतलब किट में मिला था काइली का, यहाँ देख सकते हैं। तो उस टाइम मैंने बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट्स खरीदे थे, मतलब मम्मी ने खरीदे थे, मैंने तो क्या खरीदे थे। तो आज ये ब्रश इसके काम में आ रहा है, पैर रंगने के काम में आ रहा है। मैंने लगाया है ग्रीन नेल पेंट, तो ग्रीन के जगह पे वो थोड़ा सा आप लोग को ब्लैक ही दिख रहा होगा। कैसा दिख रहा है कैमरा में, ब्लैक या ग्रीन? ब्लैक दिख रहा है। ब्लैक दिख रहा है, तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम ग्रीन लगाए हैं, डार्क ग्रीन है। आलता लगाने के बाद पैर इतना सुंदर दिखने लगता है, मतलब मुझे तो पर्सनली आलता बहुत पसंद है। बस इससे ये दिक्कत होती है कि एड़ी फटने लग जाती है, बस उसके अलावा कुछ नहीं। गाइस, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैंने मंगाई है, जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत। एक पैर में ऑलमोस्ट मेरा जो आलता है वो होने वाला है कंप्लीट। और ये जो ब्लैक दिख रहा है ना, ब्लैक आपको पूरा नहीं दिखेगा, क्योंकि एक्चुअली आलता को नाखून पे लगाना बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है। तो ये मैं यहाँ पे तो लगाऊंगी, क्योंकि एक्चुअली नियम भले ये है कि पूरे पैर में ये डिज़ाइन बना के लगाओ या ना लगाओ, लेकिन अपना नाखून पे ज़रूर आलता लगाना चाहिए। और इसी वजह से हम लोग का जो नेल होता है ना, वो ऑलमोस्ट अगर आलता ना भी लगा है तो भी वो रेड ही दिखता है। तो ऐसा कुछ सीन है, तो बढ़ा लेती हूँ। तो यहाँ एक पैर में तो मेरे हो गया। आलता लगाने से एक खुद में ही खुशी मिलती है मेरे को। तो किस किस को लगाना पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ एक पैर में मेरा हो गया, तो यहाँ पे बारी है दूसरे पैर की। देखो यहाँ कर दीजिए। साइड करो। पी देंगे, मेरा क्यों कर रहा है? सो गाइस, गुड मॉर्निंग हो चुका है। आज है बुधवार, तो मैंने लगा लिया है पीला सिंदूर,
क्योंकि हमारे यहाँ बोला जाता है कि मतलब शनिवार और बुधवार को लगाना चाहिए, स्पेशली शनिवार को तो भूलना नहीं चाहिए। और बुधवार का ऐसे बोलते हैं कि आज सिंदूर और पेट में कंपटीशन होता है। बुध बृहस्पतिवार को काठ को लगता है, उसके बाद ही लगता है, बुधवार को लगता है और सैटरडे को लगता है। इसलिए मेरे ना जब शादी के बाद जब सिनहोरा मैं तो घर पे छोड़ के आई थी, क्योंकि सिनहोरा बार बार ले आना ले जाना नहीं करना चाहिए, तो मुझे यहाँ पे इस वाले में छोटे से में भाभी और मेरी जो ननद जी हैं उन लोगों ने दे दिया था कि तुम बुधवार को लगाना, क्योंकि 1.25 महीना तक पीला सिंदूर लगता है अगर कोई बड़ा लगाता है उस टाइम पे। बाकी मेरा 1.25 महीना नहीं हो पाया था बिकॉज मेरे हस्बैंड का ऑफिस वगैरह था और लीव बहुत कम टाइम के लिए था, तो हम लोगों ने मुश्किल से, मैंने भी उस टाइम लीव लिया था और इन्होंने भी लीव लिया था, तो मुश्किल से मतलब शादी के जस्ट 15-20 दिन पहले ही हम लोग गए थे दोनों जन। तो या ऐसा ही कुछ था कहानी। तो आज मैंने पीला लगा लिया सिंदूर। और एक और चीज़ मैं बता दूँ कि आज तक एक भी ऐसा दिन नहीं हुआ है, सिर्फ मेरी डिलीवरी के अलावा, ऑपरेशन का भी मैं बता रही हूँ, सिर्फ मेरी डिलीवरी के अलावा कि और किसी के डेथ के अलावा कि बिना सिंदूर लगाए हम लोग कुछ खाए हो, मैं स्पेशली। क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसा है ना कि जब तक आप सिंदूर नहीं लगाते आप अपने बच्चे को भी नहीं छू सकते। तो नहा के सबसे पहले सिंदूर लगाना चाहिए, उसके बाद ही बच्चे को छूते हैं। ये हमारे उसमें, अगेन मैं ये किसी पे थोप नहीं रही हूँ, लेकिन अगर किसी का क्लेम है कि मुझे बिना सिंदूर का देखा गया है तो ये सपने में भी कोई नहीं देख सकता। बिकॉज मेरे साथ ऐसा सीन हुआ है कि हम लोग अगर सुबह नहा धोआ के उठते हैं, मतलब सुबह उठते हैं और नहाते धोआते हैं, तो सबसे पहले तब नहाने के बाद सिंदूर ही लगता है। बिंदी और लिपस्टिक एक बार को सेकेंड प्रायोरिटी दे दो, लेकिन मैं बिंदी के बिना भी नहीं रहती हूँ, तो इसको फिर भी एक वो दे दो, लेकिन सिंदूर तो लगता ही है। और बिंदी को भी मैं नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि अगर सिंदूर लगाती हूँ और बिंदी आसपास नहीं भी होता तो मैं सिंदूर का ही टीका कर लेती हूँ। ये मेरे साथ हुआ है बहुत बार। और सिंदूर के बिना मतलब पानी तो पीना बहुत दूर, बच्चे को छूना बहुत दूर, पानी भी नहीं पीते हैं, मतलब समझ गए। तो वैसा होता है, आँच भी नहीं छूती हूँ मैं, क्योंकि स्टार्टिंग से हमें ये बताया गया है और मैंने देखा है अपने दादी को, अपनी मम्मी को, अपनी चाचियों को, अपने जेठानी को, अपनी ननद को, हर किसी को देखा है। तो ऐसा ही सीन है। तो मेरे यहाँ पे ऐसा है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी को बोल रही हूँ, बट मेरे पे कोई क्लेम नहीं कर सकते कि मैं बिना सिंदूर के हूँ। और उस लाइफ में भी मैं सिंदूर लगाई हूँ, अगर आँखों को ओपन करके देखा जाए तो। बाकी कल रात लाइव हुआ, अब ये हो गया ना, जस्ट हमारी किसी एक व्लॉगर से बात हुई थी, क्योंकि उनका भी कुछ मैटर चल रहा था, तो पता चला कि भाई ये चीज़ें मैंने देखी है कि जब तक सबको ना जवाब ना दो ना तो ये लोग पीछे नहीं हटते हैं। ये लोग सोचते हैं कि चढ़ के एकदम बैठ ही जाओ। तो इस वजह से कल के लाइफ में जो भी जवाब आया वो स्पॉन्टेनियसली था, ऐसा कुछ नहीं था कि हम लोग पहले से सोच रहे थे ये करेंगे वो करेंगे, नहीं। बट यही है, कभी कभी चीज़ों को ना ज़्यादा बर्दाश्त करके गलत सुन के रहना भी नहीं चाहिए। तो हो गया। बाकी अब ये बोलूँगी, नारद मुनियाँ घूम रही हैं, बोल रही हैं, जैसा कि यहाँ तक गालियाँ दे रही हैं, तो आप लोग दो, क्योंकि वो आपकी चीज़ें दर्शा रहा है कि आप यही सुन के बड़े हुए हो, तो आप लोग वो कर रहे हो, करो, कोई बात नहीं है। बस हमारा काम यही था, हड्डी दे दी है, अब कुत्ते भौंक रहे हैं तो भौंकते रहे भाई। अब जब मन करेगा तब आएंगे फिर हड्डी देने, ठीक है। तो अभी आप लोगों को करना है जो वो करते रहो। और अगर मानते हो अपने आप को कुत्ते की कैटेगरी में तो फिर भौंको, तब करो। यहाँ पे मतलब अपने से आप लोग कुछ भी बोल के निकल जाओ, कोई कुछ नहीं बोले, लेकिन अगर हम लोग अपनी रिटेलिएशन में एक भी वीडियो बना दे, एक भी लाइव आ जाए, तो आपके 5 वीडियो छप जाते हैं। तो अब आप छापो। और रही बात मेरी, तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है अब इन सब चीज़ों में, क्योंकि मुझे जितना बोलना था वो मैं बोल चुकी हूँ। और मेरे को किसी भी चीज़ का ब्लेम मत डालिए लोग कि किसी का हेल्थ ख़राब होता है, किसी का कुछ ख़राब होता है, क्योंकि उसकी ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ आपकी बहनें हैं और आप लोग ही हो। क्योंकि आप लोग ना बनाते ना मैटर इतना बढ़ा जाता, लेकिन अब आप लोगों ने किया है, तो वही है, 2 बंदर की लड़ाई में कुत्ता रोटी लेके चला गया। तो कुत्ते को अभी फ़िलहाल रोटी नहीं, हड्डी डाला गया है। तो अब आप लोग हड्डी खाओ, चबाओ और कुछ काच के फेंको, जो करना है करो। बस चलते हैं व्लॉग को आगे लेकर के। मेरा वैसे खाना पीना सब कुछ बन चुका है, सिवाय चपाती के। तो मैं चपाती बनाऊंगी। और लड्डू के पापा भी अभी ऑफिस चले गए हैं, उनका आज टीम लंच था तो वो वहाँ पे ही चले गए हैं, तो वो करेंगे। बाकी अब मैं जाती हूँ, प्राचित को फीवर वगैरह है तो उसको दवाई खिलाना ज़रूरी है, तो पहले उसको दवा देती हूँ। और आद्या को भी खाना है खाना। आद्या तो बेबी को लेके
हाँ एंड गाइज अब इसके बाद ये मेरी लास्ट वीडियो है इन सब चीज़ों से रिलेटेड, अनटिल अनलेस मुझे पोक ना किया जाए। वैसे कोशिश यही रहेगी कि ना देखूं ना भाव दूं, और फ़ायदा तो होता है। और ये किसी ने बहुत कम बोला है, गलत बोला है कि व्लॉगर्स के व्यूज़ आते हैं, व्लॉगर्स के रीच आते हैं, व्लॉगर्स को डॉलर का फ़ायदा होता है। नहीं, रिएक्शनिस्ट को ज़्यादा फ़ायदा होता है, बिकॉज व्लॉगर तो कहीं कुछ 2 मिनट के लिए बोलेंगे, 4 मिनट के लिए बोलेंगे, 5 मिनट के लिए बोलेंगे, लेकिन अगर आपकी 12 मिनट की वीडियो या 15 मिनट की वीडियो या 8 मिनट की वीडियो है तो वो सब उसी टॉपिक पे होती है। तो बाकी चलते हैं, व्लॉग को करेंगे। खुश रहो, खुश रहने दो, और मेरी तरफ से भी आप लोग खुश रहो। जो करके सुकून मिल रहा है सुकून ले लो बस। जय श्री श्याम। अब सिर्फ बाबा पे भरोसा है, जो होगा वो देखा जाएगा। बाय बाय। ओके गाइस, बाय बाय। एंड ऑडियंस को बोलूँगी दिल से थैंक यू, जिन लोगों ने भी सपोर्ट किया, जिन लोगों ने भी प्यार दिया, क्योंकि आप लोग का प्यार बिल्कुल नहीं डगमगाया है, तो उसके लिए थैंक यू। और हाँ, जिनका डगमगा गया है वो हमारे कभी अपने थे नहीं, उन्होंने प्यार किया ही नहीं। जिन्होंने प्यार किया है वो हर बुरे अच्छे सच्चे हर चीज़ पे खड़े रहे हैं हमारे साथ, तो थैंक यू आप सभी को स्पेशली। यहीं पे मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू सून इन नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।